हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसिनेटिंग फिजिक्स। इट इज़ माय फोर्थ लेक्चर ऑन किसके ऊपर है? फ्लूइड मोशन के ऊपर है। फ्लूइड मोशन में हम लोगों ने बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था और उसके एप्लीकेशन हमने समझाया था। उस एप्लीकेशन में हम एक ट्यूब लिए थे जो कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब था और उस ट्यूब में हम लोगों ने क्या निकाला था? एनर्जी निकाला था। जो कि देखा था यहाँ पर जो एनर्जी आ रहा था वही एनर्जी यहाँ पर भी आ रहा था। तो ड्यूरिंग मोशन के टाइम में, उस लिक्विड के मोशन के टाइम में जो एनर्जी है वो रिमेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है, चाहे किसी भी पॉइंट में निकाल लें। तो वो दिखाए थे और वहाँ से हम लोग एक रिलेशन पाए थे जो कि है आपका वेलोसिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आता है। किसका वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड का जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। अगर हम लोग लिक्विड का वेलोसिटी इंक्रीज कर दें तो उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। और हम लोग एक प्रूफ भी करेंगे। बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि इस कंसेप्ट को बेस करके है, जो कि हम लोग देखिए आगे दिखा रहे हैं। पहला एप्लीकेशन ये देखिए, ए है। कैसे फॉर्मूला यहाँ पे बैठ रहा है? कौन सा फॉर्मूला? जो वेलोसिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। वेलोसिटी अगर लिक्विड का हम लोग बढ़ा दें, ठीक है, मतलब लिक्विड का खूब तेज़ में अगर हम लोग उसको प्रवाह करवाने लगे, मोशन करवाने लगे, तो उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो कैसे होता है ये देखिए। यहाँ पर ये क्या है? हम लोगों ने एक बॉल को इधर एक धागे से झुलाया और इधर हम लोगों ने एक बॉल को धागे से झुलाया। अब देखिए इसके बीच में कुछ एयर पास हो रहा है कि नहीं? इस जगह से बिल्कुल एयर पास हो रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर जो एयर पास हो रहा है इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स, तो यहाँ पर देखिए एयर का बात यहाँ हो नहीं रहा है, यहाँ पर लिक्विड का बात हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है? लिक्विड पास हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या जा रहा है आपका? लिक्विड, आपका जो लिक्विड है वो पास हो रहा है, ठीक है। और इस लिक्विड को, इधर लिक्विड पास हो रहा है। पहले का कहाँ था? ये बॉल इधर था, ये बॉल इधर था बी पॉइंट में। अब हम लोगों ने अचानक से इसका जो वेलोसिटी है इस लिक्विड का, इसको हम लोग बढ़ा दिए। मतलब उसको हम लोग इधर फोर्स अप्लाई करके इसका वेलोसिटी बढ़ा दिए। वेलोसिटी बढ़ाने की वजह से प्रेशर कम हो गया। हम लोग जानते हैं कंसेप्ट। प्रेशर कम होने की वजह से जो है ये बॉल इधर की तरफ आ गया और ये वाला बॉल इधर की तरफ आ गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो रहा है? अब बताइए, इधर भी एक प्रेशर है कि नहीं है? चाहे वो एयर का ही प्रेशर क्यों ना हो, इधर प्रेशर है, इधर भी एक प्रेशर है। तो इधर का प्रेशर पहले क्या था? नॉर्मल था, तभी तो इक्विलिब्रियम में था। इधर का प्रेशर सही था, तभी तो यहाँ पर कांस्टेंट में था ये बॉल। लेकिन अचानक से यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ा दी लिक्विड का, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। यहाँ का प्रेशर तो उतना ही है, इसका मतलब इधर का प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो क्या करने लगता है? बॉडी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मोशन करने लगता है। इसका मतलब पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रेशर लो होता है और लो होने की वजह से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ये क्या किया? मूव किया ये बॉल। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए सेकेंड एप्लीकेशन होता है, आ रहा है आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म्स। जब बहुत तूफान आता है बहुत हाई स्पीड में, तो क्या होता है? जो छत होता है वो क्या हो जाता है? उड़ने लगता है घर से। तो ऐसा क्यों होता है? ये भी इसी का रीज़न है, इसका रीज़न भी सेम ही है। देखिए घर के अंदर भी एयर है और घर के बाहर भी एयर है। तो घर के अंदर, हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे हम बोले थे कि लिक्विड के लिए ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन नहीं, ये आपका सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल है। ये सॉलिड बोल रहे हैं, एयर के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अंदर जो प्रेशर है, मान लीजिए आपका एक छत है, ठीक है, ये आपका घर है
और एक घर का छत है। ओके, ये क्या है? छत है। अब आपका जो पक्का मकान होता है वो तो उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो वो क्या रहता है, सीमेंटेड रहता है। इतना मतलब उसका जो मतलब वो क्या होता है, बहुत मजबूत रहता है वो। उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कंक्रीट क्या रहता है, पूरा अटैच्ड रहता है, इसलिए वो तो नहीं उड़ पाएगा। लेकिन आपका जो एजवेस्टर वगैरह का जो मकान होता है, टीने वगैरह का, तो वो सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है, क्योंकि वो इतना हार्डली नहीं बना रहता है। तो इसकी वजह से अंदर का जो अंदर भी क्या है, एक एयर है, ठीक है, और बाहर भी यहाँ पर एयर है। बाहर में और अंदर का एयर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तभी तो एक आराम से क्या है, कांस्टेंट है। दोनों का जो एयर है वो इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा बहुत फर्क तो बिल्कुल प्रेशर का रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो प्रेशर इसको हिला नहीं सकता है। लेकिन मान लीजिए अचानक से ऊपर क्या होने लगा, खूब तेज से, खूब हाई स्पीड से जो आपका हवा है वो फ्लो करने लगा। फ्लो करने की वजह से इसका वेलोसिटी बढ़ गया, तो इसका प्रेशर कम हो गया। जाहिर सी बात है कि ये जो एयर है इसका प्रेशर कम हो गया, लेकिन इसका यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हो। घर के अंदर जो प्रेशर है आपका वो सेम कांस्टेंट रहा। इसका प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किससे? इससे। तो हम लोग जानते हैं कि जो एयर है वो कहाँ किधर मोशन करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मोशन करता है। उसका प्रेशर इतना लो हो गया कि ये जो यहाँ का जो एयर है वो तुरंत मोशन करना शुरू कर दिया बाहर की तरफ मोशन करने की वजह से जो हम लोग का छत रहता है वो क्या हो जाता है, वो बाहर उड़कर चला जाता है। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आपका है, टू शिप्स मूविंग पैरेलल टू ईच अदर हैव ए टेंडेंसी टू मूव क्लोजर। जब आप लोग देखे होंगे कि दो शिप रिवर में क्या होता है, मूव करते हैं, पैरेलली मूव करते हैं, ए सीधा इधर मूव कर रहा है, ए भी सीधा इधर मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या संभावना रहता है, अगर बहुत क्लोज और पैरेलली मूव कर रहे हो तो दोनों का भिड़ने का जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जो आपका लिक्विड, जो आपका वाटर है वो क्या हो जाता है, वाटर का मतलब ये देखिए, यहाँ एक नाव है और यहाँ एक नाव है, ठीक है। नाव के पास जो यहाँ पर लिक्विड है वो खूब तेज़ी से मोशन कर रहे हैं, तो इसका जो प्रेशर है वो कम है, और यहाँ पर जो लिक्विड है वो भी खूब तेज़ी से मोशन कर रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है, लेकिन इसके बीच में जो एयर है वो तो मोशन इतना तेज़ी से नहीं कर रहा है, वो क्या है, इसका प्रेशर हाई है। हाई प्रेशर होने की वजह से ये जो नाव है इधर मोशन करने का चांसेस रहता है, और इस नाव का इधर मोशन करने का चांस रहता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, दोनों नाव आपस में भिड़ने का जो चांसेस है वो ज़्यादा होता है। इसलिए ऐसे पैरेलली मोशन नहीं करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा डिस्टेंस में मोशन करना चाहिए। ओके, इट इज़ वेरी डेंजरस टू स्टैंड वेरी क्लोजर टू ट्रैक ऑफ ए फास्ट मूविंग ट्रेन। जो फास्ट मूविंग ट्रेन रहता है उसके क्लोज में नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसके पास में जो एयर रहता है बहुत तेज़ी से मोशन करता है, और इसकी वजह से वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप उसके पास रहे तो आपके पास जो एयर है उसका प्रेशर हाई रहता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, मोशन करता है, तो आपका बॉडी जो है ट्रेन की तरफ मोशन कर मतलब मूव करने लगेगा। इसकी वजह से पास में नहीं खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। ओके, एप्लीकेशन। अब देखिए विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी क्या है, जैसे इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होता था, किसका प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु का प्रॉपर्टी क्या होता है, इनर्शिया होता था। जो भी बॉडी में मास होता था उसके पास इनर्शिया भी होता था। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसी तरीके से विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है जो कि लिक्विड के केस में होता है। किसी भी लिक्विड का क्या होता है, विस्कोसिटी रहता है। विस्कोसिटी क्या करता है, लिक्विड मतलब मान लीजिए आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ये बीकर में क्या लिया गया है,
ये वाटर लिया गया है और उसके ऊपर एक ग्लास रोड ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। अब बताइए, आप खुद भी करके देख लीजिएगा। एक ग्लास रोड को हम लोग रोटेट करवाने की वजह से जो ये वाटर है वो किस तरीके से मोशन करने लगेगा, इस तरीके से एक कोन शेप का आकार ले लेगा। मतलब यहाँ पर कोई वाटर नहीं रह जाएगा, इधर इधर वाटर चला जाएगा और वाटर भी मोशन करने लगेगा और एक कोन शेप का आकार बना लेगा। इसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पहले तो वाटर कांस्टेंट था, लेकिन इस रोड को अंदर घुसा के जब हम लोग रोड को रोटेट करवाने लगे तो ये भी मोशन करने लगा। इसकी वजह से वाटर हमेशा कोई एक ड्रॉप को लेके नहीं कंसिस्ट है, बहुत सारे ड्रॉप्स को लेके कंसिस्ट है। तो बहुत सारा ड्रॉप्स लेके एक लेयर बनाता है और इसीलिए जो यहाँ पर जो वाटर है वो काफ़ी सारे लेयर्स को लेके कंसिस्ट है। मान लीजिए ये नीचे वाला एक लेयर है, इधर एक लेयर है, इधर एक लेयर है, इस तरीके से बहुत सारे लेयर्स को लेके कंसिस्ट है आपका वाटर। तो यहाँ पर ये मोशन कर रहा है, इसका मतलब जो लेयर है वो भी मोशन कर रहा है। लेकिन विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी है इस लिक्विड का जो कि मोशन नहीं करने देता लेयर्स को। लेयर अगर मोशन कर रहा है तो उसको बाधक बन जाता है, ये जो प्रॉपर्टी होता है। ओके, viscosity is the property of fluid by virtue of which they tend to destroy any relative motion between layers। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन रहता है, ज़्यादा कम भी होता है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहता है। इस लेयर का मोशन ज़्यादा है तो इसकी अपेक्षा इसका मोशन कम है, तो इस लेयर से इसका मोशन ज़्यादा है, तो इस तरीके से लेयर का जो मोशन है वेरी कर रहा है। और यहाँ पर इसको रिलेटिव मोशन कहा जाता है, इसकी अपेक्षा इसका ज़्यादा है, इसका कम है, तो इसको रिलेटिव मोशन कहा जाता है। तो रिलेटिव मोशन जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब मोशन नहीं करवाने देता है। इसका जो प्रॉपर्टी है लिक्विड, इसका खुद का अपना प्रॉपर्टी है, कहीं बाहर से इसके लिए फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ता कि कोई फोर्स अप्लाई करो तभी उसका मोशन रुकेगा, इसका खुद का प्रॉपर्टी है। अभी आपको गुस्सा करना पसंद है तो आपका खुद का वो प्रॉपर्टी है ना, तो आप अगर नहीं भी चाहेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। तो इसलिए ये लिक्विड का प्रॉपर्टी है कि वो अगर लिक्विड मोशन में हो तो वो चाहेगा कि वो मोशन ना हो, तो उसको रुकवाने का कोशिश हमेशा करता रहेगा। आप अगर उसको आप एक ग्लास ऑफ वाटर को अगर हिला के भी आ गए तो कुछ देर बाद जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हुआ रहेगा। क्यों स्टॉप? हम लोग तो जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी बॉडी को अगर हम लोग मोशन करवाते हैं तो कोई भी बॉडी क्या करता है, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं करते उसके ऊपर तब तक वो उसी कंडीशन में रहना चाहता है। चाहे वो रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहना चाहता है, चाहे वो मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहता है। लेकिन आप देखिए, अब इसको हम लोग क्या अगर वो मोशन में है वो लिक्विड तो फिर रेस्ट में क्यों आ रहा है? इसका मतलब उसका खुद का प्रॉपर्टी है कि वो रेस्ट में लाएगा ही लाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखिए क्या होता है। अब हम लोग विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिनोट किया जाता है नीटा से। कंसीडर ए सेक्शन ऑफ ए कैनाल मूविंग ओवर द अर्थ सरफेस। तो देखिए, आप लोग कैनाल देखे होंगे, जो कैनाल में वाटर इस तरीके से मूव करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे मोशन कर रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पर इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। देखिए, एक फोर्स तो आपका अप्लाई हो रहा है, किधर अप्लाई हो रहा है, इस तरफ अप्लाई हो रहा है, mg sin थीटा, mg sin थीटा। यहाँ पर जो लिक्विड है उसका जो वेट है वो किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आगे की तरफ है। हमेशा आप लोग देखे होंगे कि mg फोर्स, वेट का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ होता है किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहाँ पर ये वाटर, जो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल लिया जा रहा है, इसके ऊपर जो फोर्स है वो क्या होगा, ये भी नीचे की तरफ रहेगा। Here a component of the weight mg sin theta of the water along the bed of canal।
इज मूविंग विथ मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, यहाँ पर जो फ्लो है उसका वो किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, आगे की तरफ है, इसलिए इसका जो वेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और वो है आपका mg साइन थीटा। क्या है, mg साइन थीटा है। और इधर आपका विस्कोसिटी जो है इधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का अपना एक क्या है, विस्कोसिटी क्या है, एक फोर्स है। प्रॉपर्टी मतलब एक फोर्स है, जो कि जैसे हम लोग फ्रिक्शन में पढ़े थे ना, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता था। कोई भी बॉडी अगर स्लाइड करता था तो वो स्लाइड नहीं करने देता था, एक फ्रिक्शनल फोर्स उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो जाता था ऑटोमेटिक। इसी तरीके से फ्लूइड के केस में भी एक विस्कोसिटी मतलब एक विस्कस फोर्स कहते हैं, जो कि आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कौन करवा रहा है, उसका अपना वेट, उसका वो जो वेट है, वेट का डायरेक्शन किधर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और उधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो है mg साइन थीटा, और वो आगे की तरफ आपका अप्लाई हो रहा है। लेकिन विस्कोसिटी अपना खुद का प्रॉपर्टी है, जो कि उसको पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहा है कि नहीं तू मोशन मत कर, वो पीछे की तरफ खींच रहा है। लेकिन उसका वेट का जो फोर्स है अगर ज़्यादा हुआ, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसी तरफ मोशन करेगा। अगर इधर विस्कोसिटी ज़्यादा हो गया तो वो मोशन नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर इधर वेट जो है वो ज़्यादा हो गया तो फिर आगे की तरफ मोशन करने लगेगा। हियर तो इस तरीके से आपका फोर्स दो अप्लाई हो रहा है, इधर एक और इधर एक। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कैनाल है मतलब नीचे क्या है, नीचे वाला जो लेयर है, दो लेयर होगा, अपर मोस्ट लेयर और लोअर मोस्ट लेयर। बीच वाला लेयर का छोड़ दीजिए, उसका तो मोशन रहेगा ही रहेगा। जो नीचे वाला लेयर है उसका वेलोसिटी 0 होगा, हम पहले भी बताए हैं। जो आपका किसके साथ कनेक्टेड है, जो जिस भी किसी चीज़ में मोशन कर रहा है, मतलब सरफेस से जो जुड़ा हुआ है, किस सरफेस में है, कैनाल में जो नीचे का सरफेस है उसके ऊपर वाटर है, तो उस सरफेस से जो लेयर जुड़ा हुआ है उस लेयर का जो वेलोसिटी है वो 0 होगा, उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा। लेकिन जो सबसे ऊपर जो लेयर है वो तो किसी सरफेस से नहीं जुड़ा हुआ है, वो तो फ्री है, इसलिए फ्री होने की वजह से उसका वेलोसिटी हाई रहेगा। तो अपर वाला लेयर का वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, और जो लोअर वाला लेयर होगा उसका वेलोसिटी 0 होगा, और बीच वालों का जो है वो आपका वेलोसिटी वेरी करेगा। तो इस तरीके से आपका जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स देखिए अप्लाई हो रहा है। ये हम लोग को विस्कस फोर्स लिए हैं F, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हम लोग देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने का मतलब जो विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी है, वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहली बात वो डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिए हैं, ऊपर एक एरिया लिया जा रहा है, नीचे एक एरिया लिया जा रहा है। ऊपर क्या है, एरिया ए, नीचे एरिया ए, इसका वेलोसिटी v1, इसका वेलोसिटी v2, ये भी इधर मोशन कर रहा है, ये भी इधर, दोनों के बीच में तो डिस्टेंस है वो r है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, वो किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ये कौन सा फोर्स है, देखिए यहाँ पर शायद बोल रहा है हियर दिस कीप द रिलेटिव वेलोसिटी मेंटेन्ड। वेलोसिटी डिपेंड करे आपका वेलोसिटी के ऊपर। ये दो लेयर हैं, ओके, एक वाटर का लेयर है, एक वाटर का, इसका वेलोसिटी भी अलग, हर लेयर का वेलोसिटी अलग अलग होता है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। यहाँ पर दो लेयर का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर विस्कस फोर्स किधर अप्लाई हो रहा है, इधर पीछे की तरफ, इधर होता है वेट mg साइन थीटा। तो आपका ये जो फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया के ऊपर, मतलब ये जो लेयर का जो एरिया है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। वेलोसिटी किसका, इस लेयर का वेलोसिटी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब विस्कस फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा इधर इस तरफ पीछे की तरफ अगर इसका वेलोसिटी ज़्यादा हुआ लेयर का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम होगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगा अगर डिस्टेंस दोनों के बीच में कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन तीनों चीज़ को एक साथ लिख सकते हैं, ए वी बाय आर, और जो डायरेक्ट
प्रोपोर्शनल उसको हटा दिए तो एक नीटा आ गया, और ये नीटा है आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो नीटा निकालना होगा तो आपका आर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर बाय ए भी। नीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ है विस्कस फोर्स, याद करिए, लिख भी लीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल। आपका इस तरीके से आपका विस्कोसिटी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आगे और एक वीडियो हम डाल देंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर। ओके, थैंक्स टू ऑल। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए।